बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। जब महाभारत समाप्त हो गया, महाराजा युधिष्ठिर का चक्रवर्ती पद पर अभिषेक हो भी गया, तब युधिष्ठिर अपने सिंहासन से उठे, सभा को संबोधित करते हुए बोले, प्रजाजनों, आपके सुख दुख में मैं सदैव भागीदार रहूंगा। आप लोग संकोच मत करना अपनी समस्या लाने और मुझे बताने में। ये दरबार सदैव खुला रहेगा। मैं निमित्त मात्र हूं, भगवान का दरबार है। एक ऐसा घंटा टंगा हुआ था, यदि महाराजा से भी कोई भूल हो तो कोई भी पब्लिक बजा सकती है। भीम उठा, पहुंचा घंटा के पास, लगा पीटने, फौजें अलर्ट हो गई। अर्जुन ने गांडी उठा लिया, बोले बात क्या है, इस अभिषेक के अवसर पर क्या षड्यंत्र है। महाराजा युधिष्ठिर से तो भूल असंभव। ऐसा महाराजा तो न भूतकाल में कभी कोई हुआ है और न भविष्य में संभावना है। इनसे कौन सी भूल हो गई, इनके भूल का घंटा क्यों बज रहा है। जाके देखा तो भीम बजा रहा था। कहा, भैया भीम, महाराजा से क्या भूल हो गई। भीम ने कहा, दादा परदादा, लड़के नाती पनाती, करोड़ों स्वजनों की, योद्धाओं की आहुति देके खून की तलैया पर रखा हुआ ये सिंहासन जिस पे विराजमान हुए हैं, शरीर कितना नश्वर है। क्या अपने होने की कल की गारंटी दे सकते हैं। ये जो कह दिया मैं सदा ही तुम्हारे सुख दुख में साझीदार भागीदार रहूंगा, सहायता करता रहूंगा। इतना सुनते ही युधिष्ठिर मौन हो गए। 1 घंटा मौन रहने के पश्चात बोले, भैया भीम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। कल तो बहुत लंबी अवधि है,
मैं अगले पल की गारंटी नहीं दे सकता। शरीर कितना क्षण भंगुर है। हुआ भी वही। सिंहासन बैठे बैठे खून के आंसू रो रहे थे। हाँ भैया करण, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बना। मैं क्यों जंगल से चला आया, वहां भी पड़ा रहता तो क्या हर्जा था। भाइयों का हत्यारा बना। पिता मैं भीष्म, मैं आपका अपराधी हूँ। आपकी मृत्यु का कारण मैं बना। इतने देवतुल्य पितामह। इतने में उनको सुनने को मिला भगवान कृष्ण ने धराधाम का त्याग कर दिया। चुपचाप सिंहासन से उठे और हिमालय की राह पकड़ लिया। सब भाई चुपचाप पीछे लग गए। द्रौपदी पीछे लग गई। अर्जुन यदि गोपियों को छुड़ा लेता कोल बिलों से तो अकड़ के खड़ा हो जाता। बोले भैया यदि कृष्ण नहीं है तो क्या गांडी उधारी तू खड़ा है। लेकिन गांडी उधारी तू खुदे लात खा के आया था। 56 करोड़ गोपियां और बच्चों को खो के आया था। उसकी हैसियत तो वहीं पर तुल गई थी कोल बिलों के सामने। वो नहीं बोल सकता था कि हम रक्षा करेंगे। यह हैसियत ही नहीं थी। सब पीछे लग गए। युयुत सुभगता हुआ आया। बोले भैया कहाँ चले। कोई उत्तर नहीं। तब सोचा मामला ज्यादा गंभीर है। बोले भैया ये रतन जड़ित सिंहासन, इस पर कौन बैठेगा। तो बोले तुम बैठ जाओ, मुझे कदापि नहीं चाहिए। युयुत्सु तू बैठ जाता तो मैं बड़ा संतोष होता, किंतु वास्तव में नहीं चाहिए। तो परीक्षित कहीं घूमता होगा बता देना। बैठेगा तो ठीक, नहीं बैठेगा तो कौन नस्वर के पीछे आंसू बहाता फिरे। और आगे बढ़ गए। युयुत्सु भी लौटा और अरब का रास्ता पकड़ लिया। अरब भारतीय था, भारत के इस किनारे का रास्ता पकड़ लिया। गीता तो सुनी रखी थी भली प्रकार। गीतोक्त नियत क्रम का आचरण साधना करते हुए भगवान में लो रहे। आस्ते आस्ते आयु के दिन पूरे होते चले गए। द्रौपदी गिर गई। भीम बड़ी जोर से चिल्लाया भैया द्रौपदी गिर गई। कुछ बोले ही नहीं। भीम ने सोचा वनवास काल में द्रौपदी को कांटा लग जाता था तो यही महाराजा आदेशों का तांता लगा देते थे। भीम दौड़ो, कंधे में उठा लो, पट्टी बांधो, कांटा निकालो। वही द्रौपदी गिर रही, पीछे घूम के देख भी नहीं रहे, बात क्या है। तो बोले भैया किस पाप से गिर गई। बोले पक्षपात करती थी, नकुल को ज्यादा मानती थी। थोड़ा आगे गए ऊपर, थोड़ी ऊंची चढ़ाई पे पहुंचे, सहदेव गिर गया। तो बोले भैया सहदेव गिर गए। बोले ही नहीं। तो भीम ने पूछा भैया ये किस पाप से गिर गए। बोले अपनी विद्या का बड़ा अभिमान था इसको। और आगे बढ़े तो नकुल गिर गया। बोले भैया हमारा अनुज नकुल गिर गया। नहीं बोले। बोले किस पाप से गिर गए। तो बोले इसको अपने रूप सौंदर्य का बड़ा अभिमान था। जड़ चमड़ी के शरीर का कौन सौंदर्य। सौंदर्य होता है वृत्ति में, स्वभाव में, इसलिए स्वरूप धारण करने में संपूर्ण सौंदर्य उतर आता है। प्रकृति में कौन सौंदर्य यार, जो आज है कल मिट जाना है। अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान था।
और आगे बढ़े, अर्जुन फिसल गया। गांडीवधारी अर्जुन जो युधिष्ठिर का सहारा था युद्ध में भी, सब जगह। बोले अर्जुन गिर गया भैया? बोले ही नहीं। तो बोले किस पाप से गिर गया? भीम सोचा अब घबराएंगे, लेकिन नहीं घबराए। बोले भैया किस पाप से गिर गए? बोले इसको अपने दिव्य अस्त्रों का बड़ा गर्व था। लेकिन भीम नहीं गिरा। गदाओं से बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता ही चला गया। एक 25-50 फीट रह गया एवरेस्ट। तो वो भी एक चट्टान स्लिप किया, गिर चला गया सरासर नीचे। तब चिल्लाया, बोले भैया मैं किस पाप से गिर गया ये बताओ। बोले तुम पेटू है, हम लोगों का हिस्सा भी खा जाया करता था। युधिष्ठिर चढ़ गए एवरेस्ट चोटी पर। उन्हें न ठंडी लग रही थी, न गर्मी, न कुछ नहीं, समशीतोष्ण मौसम प्रूफ। ये केवल पांव का एक अंगूठा गल गया था। एक बार हल्का सा झूठ बोलते बन गया। अस्वस्थमा हतो नरो व कुंजड़ो। अस्वस्थमा मर गया, वो नर था या हाथी था? जानते थे कि हाथी है, अर्ध झूठ बोले। वो भगवान परीक्षा ले रहे थे। जब भगवान साथ में उन्हें झूठ बोलने कौन झूठ कहना चाहिए था कि हाथी मारा, तुम बेफिक्र हो द्रोण गुरु। द्रोण को तो मरना ही था। यहाँ भगवान के विश्वास से फिसल गया युधिष्ठिर। उस अपराध से अंगूठा गल गया, बाकी सही सलामत। तुरंत एक विमान आया, देवराज इंद्र सारे देवताओं के साथ। बोले चलिए राजन। तलहटी से एक कुत्ता पीछे लग गया था, वो घूम रहा था बराबर। बोले चल भाई बैठ विमान में। बोले अरे ये कुत्ता बिल्ली गाय बैल के लिए सड़क नहीं बना, वहां ये विभाग है ही नहीं। बोले मेरे लिए क्यों? बोले आप धर्मात्मा है इसलिए। बोले मैं अपना सारा तप, सारा धर्म, सारा पुरुषार्थ इस पवित्र आत्मा को भेंट करता हूं। मुझे यहीं छोड़ दो, मेरे बदले इसको लेते जाओ। तुरंत वो कुत्ता धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया, जो युधिष्ठिर के पिता थे। बोले पुत्र अंतिम परीक्षा में भी तुम उत्तीर्ण हुए, तुम धन्य हो। वो उसी के पिता थे, परीक्षा ले रहे थे मेरा बेटा धर्म पर आरूढ़ है कि नहीं। पहले भी धर्मराज ने परीक्षा ली थी वनवास काल में, चारों भाइयों को मार डाला। फिर युधिष्ठिर का नंबर आया तो युधिष्ठिर उत्तीर्ण हो गए थे। किस्सा लंबा। यहाँ फिर परीक्षा लेने आए। आजकल पिता वगैरह कोई आता है बच्चे के पास तो मम्मी के हाथ की लड्डू लेके जाते हैं या बढ़िया वाली मिठाई खरीद के जाता है। ने उस युग जमाने के पिता धर्म पे आरूढ़ है कि नहीं। जब धर्मराज परीक्षा लेने आए तो दिया दही पटकनी, ठीक है, सत्य पर खड़ा है कि नहीं, परलोक बना कि नहीं। ऐसी परीक्षा आज भी ली जाती है, ऐसी परीक्षा भगवान लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है। ये पिता तो नश्वर शरीर के हैं, असली पिता
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सद्गुरु के लिए, भगवान के लिए, परम पिता परमात्मा के लिए संबोधन मिला है। सबके मालिक वही होते हैं और ये माता पिता तो होते रहते हैं। लड़कुआ का ब्याह कर दो, ससुरा बापों से लड़ जाते। आजकल सुने, पहले तो कभी नहीं लड़े। राम जी लड़े रहे का, दशरथ से लड़े रहे। एक बिस्वा जमीन के पीछे लड़कुआ कपार पीटे लागत है और पूरी स्टेट उठा के दे दिया दूसरे को। राम जी झगड़ा किए रहे। सुमित्रा माता जी ने कहा, पुत्र तुम्हारे माता पिता राम है, सीता माता है, राम पिता है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। वही माता भाग्यवान है जिसका पुत्र प्रभु राम का भगत हो जाए। तो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ भली बाद बयाने, राम विमुख सुत ते हित जाने। जब पहुंचे स्वर्ग तो दुर्योधन बैठा था, कर्ण भी, शकुनी भी, सब कौरव और भी। केवल नहीं थे तो 4 भाई पांडव और द्रौपदी। सब दौड़ के युधिष्ठिर से गले मिले आके ऐसे मिल रहे थे जैसे 5 साल के बच्चे खेलते हुए मिलते। वो भूल गए कि हम लोग कभी बैरी थे। स्वर्ग था, पुरानी स्मृति पीछे छूट गई, लेकिन युधिष्ठिर की स्मृति तो खत्म होने ही वाली नहीं थी। धर्मात्मा नरेश थे। बोले भाई ठीक खुश रहो, लेकिन ये बताओ, देवताओं से पूछा हमारे भाई कहाँ है? बोले वो तो नरक में है। बोले हमें वहां ले चलो। नरक में जब गए, भयंकर सड़ांध थी, दुर्गंध आ रही थी, धूप अंधेरा था, अपना अगला पांव कहाँ रखे नहीं मालूम। उस दुर्गंध में से, अंधेरे में से आवाजें आने लगी, भैया आप यहां खड़े रहो, आपके शरीर का स्पर्श करके जो वायु आती हम लोगों को लगती है, उससे हम लोगों की पीड़ा खत्म हो जाती है। भैया आप यहीं खड़े रहो, मैं भीम बोल रहा हूं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब बोलने लगे पारापारी। तब युधिष्ठिर खड़े हो गए। देवता ने कहा चलो ये तो पापियों की जगह है, आप धर्मात्मा है। बोले मेरा स्थान स्वर्ग में नहीं है। जहां मेरे खड़े होने से, हवा लगने से जीवों को संतोष मिल रहा है, आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो मेरा स्थान यहीं पर है। अब तुम लोग जाओ, हमें छोड़ दो। बोले अरे पापियों के लिए? बोले होगा किसी के लिए, मेरा स्थान वहां है जहां जीवों को सुख मिले। तुरंत वो नरक भी स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि स्वर्ग नरक के अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। न स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया जिसकी हम कामना करें, न नरक नरक के रूप में रह गया जिससे हम भयभीत हों। जहां भी दृष्टि पड़ी वहां आराध्य देव को खड़ा पाया। तो नरक नरक के रूप में नहीं रह गया, स्वर्ग स्वर्ग के रूप में नहीं रह गया।
वहां भगवान का दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया, सब भाई पार हो गए। वास्तव में युद्ध स्थिर से युद्ध स्थिर, शाश्वत है परमात्मा, सनातन है परमात्मा, हम है सनातन धर्मी। यदि उस परमात्मा के प्रति हम श्रद्धावान नहीं, उसे प्राप्त करने की नियत विधि का हमें ज्ञान नहीं, तो उसके लिए थोड़ा भी समय नहीं देते, तो हम धर्म के लिए आहें भरते हैं, प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन धर्मात्मा है नहीं। अभी धर्म रूपी युधिष्ठिर शीतल संभ्रम है, उसकी चरमोत्कृष्ट ऊंचाई पर चढ़ गए, तो फिर सारी देवी संपदा उसमें प्रवाहमान हो जाती है। ऐसा महापुरुष जहां रहते हैं दुनिया में, उनके शरीर से जो खुशबू निकलती है वो कल्याणकारी ही निकलती है। ऐसे महापुरुष जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, भीतर बाहर एक ही नेका, भाव मिटा सब दूजा। उनकी आवाज को सुनते हैं जो ध्यान रूपी द्रौपदी, जो ध्यान में प्रवृत्त है। अनुराग रूपी अर्जुन जो भगवान में पूर्ण अनुरागी है, वो उन महापुरुष की वाणी का सीधी शीतलता उन्हें मिलती है। भाव रूपी भीम जो भाविक है उन सबको मिलती है, नियम में प्रवृत्ति है उनको मिलती है, सत्संग में प्रवृत्ति उनको मिलती है, और वो भी नरक स्वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो श्वासों का क्या भरोसा, श्वास का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। सिकंदर घर की ओर लौट रहा था, एक नाले के पास बीमार पड़ गया। वैद्यों ने बहुत दवाई किया, कोई लाभ नहीं। तो उसकी मां ने कहा, क्यों वैद्य तुम्हारी दवाई ठीक नहीं? पुड़िया की दवाई उठा के कल कल बहते हुए झरने में फेंक दिया। झरने में भंवर पड़ने लगे। बोले दवाई तो इतनी शक्तिशाली है माँ जी कि बहती हुई दरिया को बांध देती है, ले इसको ऊपर वाले ने ले लिया, अब उस मौत की दवाई मेरे पास नहीं। और मात्र 32 साल कुछ महीने की उम्र में ठंडा हो गया, और सपना संजो रखा था, योजनाएं बनी रखी विश्व विजय की, विश्व वहीं ठंडा हो गया। मोसलोनी बोले पृथ्वी से आकाश तक झंडा गाड़ूंगा, सूली पे लटक गया। मेरिया मनसवा दोनों उल्टे चौराहे पर बहुत दिन टंगे रहे। ये जड़ आदमी एक दूसरे को सत्ता के झंडा गाड़ता है। यहाँ जब पृथ्वी ही नश्वर है, हर वस्तु नश्वर है, ये काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इनका खड़ विकारों का अत्यधिक प्रभाव होने पर आदमी बौखला जाता है। इसका निरोध होता है श्रद्धा समर्पण चिंतन से। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसा हो शान इस जहां पर। श्वासों का क्या भरोसा, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा, जो हंस जैसा जीवन
चाहता है अवसर तू चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर सौ का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर, श्वासों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, शिक्षा पे तेरी जा दिन सद्गुरु अमल किया है। पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर, श्वासों का क्या भरोसा। श्वासों का क्या भरोसा, पता नहीं कब और कहां पर रुक जाए। कोई घर से जब 10 किलोमीटर गाड़ी रह जाती है टकरा जाती है। आजकल ही बहुत केस होते हैं दिल्ली वगैरह में, और लड़के ही मरत हैं। बुढ़वा मर चुके हैं 12 आना, 4 आना बचे। उन्हें चिंता रहती कहीं मरने जाऊं। बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, लड़के तो हवा में उड़ता जाए। आज सुबह एक लड़का 1.5 घंटे में गोपीगंज से और आगे पता नहीं कहां से चला हुआ है। कितनी तेज कार चले तो 2 घंटे में आती है। बोले मरना है तुमको, अभी कम चला के घर पहुंच जा, मरे खाद इलाहाबाद की ओर दौड़ा दी है। तो तुम करेगा बदनाम। बोले अच्छा आस्ता चलाऊंगा। इसलिए कर जाओ काम ऐसा हो शान इस जहां पर। ऐसा काम कर जाओ दुनिया हजारों वर्ष तक तुम्हारा नाम ले, जैसे बुद्ध का राम है, कृष्ण है, सीता है। कर जाओ काम ऐसा हो शान इस जहां पर, इस जगत में तुम्हारी शान बनी रहे। श्वासों का क्या भरोसा। बनारस में एक बहुत बड़ा रईस था, तो बहुत ताव से रहा करे। मुँह छेंटना, पगड़ी ठीक करना और खिजाब लगाना। कबीर साहब से कहा करे क्या खपड़िया लेके घूम रहे हो, ठाट से रहा करो। श्रद्धा थी उसकी कबीर में, लेकिन बोली भाषा बड़े आदमियों की चटपटी होती है। वो नहीं बोले थे, पैसवा बोले थे। तो वो एक दिन वो चले गए। कबीर श्रद्धांजलि देने गए, लाश पे हाथ रख के बोले भैया अब कहाँ चले हूं अकेले मीता। हे मित्र, अब अकेले कहाँ चले। तब तो जब कहते हैं आश्रम बैठ के थोड़ा सत्संग सुनो, बोले जरूरी काम है। उठो न करहु घर हूं की चिंता। उठो जागो, घर की चिंता करो थोड़ी। स्वास्थ्य अच्छा था। खीर खांड घृत पिंड संवारा, सोतन ले बाहर करी डारा। वो खटिया से उतार के अंगनाई में धर दिया। जब शमशान में पहुंच गया, साथ गए थे। जही सिर रच रच बांधल पागा, सो सिर रत्न बिदारत कागा। शमशान में जब लाश रख जाती है, कौआ है, चिड़िया चारों तरफ घेर के देखा करते।
फूक फाक के जाए तो कुछ अमरो बची। माया का रस लेन न पावा, अंतर्यम बिलारो वे धावा। आवत संग न जाते समय जात संघाती, कोई तो मित्र साथ नहीं जा रहा है। काह भय दल बांधल हाथी, फिर दल का दल हाथी बांध दिया पंक्ति में, तो क्या हो गया? हाथी तो यहीं बांधे रहेगी, तुम तो निकल गए। कहे कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदड़ मांझ सिर लागा। अब भी नहीं जगा मनुष्य, यमराज का मुगदड़ भी सिर में लग चुका है। मृत्यु से पहले आभास होने लगता है। इसलिए कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहां पर। जिन महापुरुषों ने काम किया उनका इतिहास है भजनानंदियों का। राजा महाराजों का इतिहास खो गया। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। किसी पर हंसो मत, उसकी गरीबी पर हंसो मत। ये जो उनके ऊपर जो आई है विपदा, घूम के कल तुम पर आ सकती है। तो मत हंस कभी किसी पे, सहायता करो, न सता कभी किसी को। सताओ भी मत किसी को। तुम सोचता मैं ठीक ठाक हूं, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। शाम को राज्याभिषेक था राम जी का, घोषणा हो चुकी, और सुबह वनवास हो गया राम जी को। युधिष्ठिर को घरों से निकाल के जंगल में भगा दिया। वो था इंद्रप्रस्थ, एक जंगल का नाम था। वहां खंडहर, शेर, चीते, भालू, राक्षस। जब वो इंद्रप्रस्थ नगरी बन गई, राजसूय यज्ञ किया, तब षड्यंत्रकारियों ने अपना जुआ शुरू किया, हराया और वन में भेज दिया। आज चक्रवर्ती सम्राट और कल वन की पत्तों पर भटकने वाले, तो न जाने कल क्या हो जाए। तुम बढ़िया जीवन चाहते हो, जो हंस जैसा जीवन चाहता है एवसर तू, चुन ले गुणों के मोती और बिखरे जहां जहां पर। कौआ जैसा जीवन, मैला कुचेला कुछ भी खा के जीता है। बकुला जैसा जीवन, ध्यानस्थ होके बैठा रहता है, जहां मछली दिखाई पड़ी तो खड़ाक मार दिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया पंपा सरोवर में धर्मात्मा बक एक टक ध्यान लगाए खड़ा है एक टांग पर। कोई ऋषि मुनि लगता है। बोल तो मछली पानी में से बोली, भैया लक्ष्मण, जानंती सहवासिना, साथ में निवास करता वही जानता कि कितना बड़ा धर्मात्मा है। ये धर्मात्मा नहीं हम लोगों को चकमा दे रहा है, विश्वास करने की मेरा मृत्यु तुल्य, तो मैं पास में जाऊं और वो पकड़ ले। और लेकिन हंस केवल मोती चुनता है। नीर क्षीर विवेक करके संत हंस गुण गहे पे, परिहरि बारी विकार, विधि प्रपंच गुण दोष में विश्व कीन करता है। विधाता का प्रपंच गुण दोषों से सना हुआ मिक्स है। वे संत हंस है जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध ग्रहण कर लेते हैं और विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। तुम भी हंस जैसा जीवन चाहते हो,
ईश्वरीय गुणों का दूध ग्रहण करना चाहते हो, राम नाम रूपी मोती चुनना चाहते हो, तो जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए बसर तू वैसा बसर चाहता है, तो चुन ले गुणों के मोती। गुणों के मोती चुन लो। मोती एक जगह नहीं होती तो गोबर थोड़ा ही ढेर लगा दिया गोरोड़ का, वो तो जहां तहां कहीं कहीं मिला करते हैं। चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहां जहां पर। अत्रि महाराज ने उपदेश दिया सती अनुसुईया और राम जी को भी, किसी में 1000 दुर्गुण है लेकिन एक गुण अवश्य है। उस गुण पर जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, उस गुण को जो उठा लेता है, इस स्वभाव वाला एक दिन गुणातीत हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय दिखाई पड़ गया, अजगर बैठ गए थोड़ी दूर, बोली खाता क्या है, जीता कैसे है। 24 घंटे में कोई न कोई सियार भेड़िया उधर से निकले, जाके सूंघे उठा के लपेट ले खा ले। बोले ओ, तुमसे भी सदगुरुओं का एक गुण मिला, अवधूत को पेट के लिए मारे मारे नहीं फिरना चाहिए, अजगर होना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मल्लुका यूं कहे सबके दाता राम। चील मांस का टुकड़ा लेके भाग रही थी, 50 चील पीछा कर रही थी उस टुकड़े को छुड़ाने के लिए, चौंचों से मार रही थी। तब उसने उस टुकड़े को छोड़ दिया। सारी चीलें उस मांस के पिंड के पीछे भागी, वो पेड़ में बैठ गई शांति से। बोले ओ, तुमसे भी सदगुरुओं का एक गुण मिला, अवधूत को, एक भगवत पथ के पथिक को संग्रह रहित होना चाहिए। संग्रह नहीं तो कोई नहीं आ रहा पास में, टुकड़वा संग्रह रहा। इस तरीके से 24 जगह से 24 गुण लिए, वो चुनते चले गए। क्या अजगर में गुणी गुणे सामने पड़ जाते तो दत्त भगवानों को समेट लेता। तो चुन ले गुणों के मोती, 1000 दुर्गुण एक गुण अवश्य, उस पर दृष्टि डालो। दुर्योधन महादुर्गुणी था, सब जानते थे नीचे अधम है, अभागा है। भगवान जानते थे इसमें क्या गुण है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु दान पुण्य की जिम्मेवारी किसे सौंपी जाए राजसूय यज्ञ में। बोले राजन, इस महान कार्य के लिए तो आपके अनुज दुर्योधन ही ठीक रहेंगे। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहली बार गया तो देखा कि राजसूय यज्ञ जो मुझे करना चाहिए युधिष्ठिर कर रहा है। इन कुंती के लड़कों को हमने जंगल में भगा दिया कि पहाड़ों से सिर पटक पटक के मर जाए वहीं पर। तो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से बढ़िया तो महल बना लिया, और जो यज्ञ मुझे करना चाहिए वो ये कर रहा है। मौका लग जाता तो इस युधिष्ठिर के में यज्ञ को मैं विध्वंस कर देता। इतने में युधिष्ठिर ने पूछा, किसको रखे? तो जो नाश करे में तुला था दुर्योधन। भगवान के इसके लिए तो युवराज से उत्तम कोई नहीं राजन। दुर्योधन खुश हो गया कि मौका तो मिल गया, शाम तक मैं इस युधिष्ठिर के बच्चे का यज्ञ विध्वंस नहीं कर दिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। भगवान बेफिक्र रहिए, भैया की प्रतिष्ठा में आंच नहीं आने दूंगा। लगा धुआंधार बांटने। शाम को पूछा, खजाना खाली हुआ? बोले युवराज, सुबह आपको जो मिला था कोषागार में उससे 1.5 है। बोले बात क्या है, बढ़ क्यों गया? तब पंडितन के ऊपर बिगड़ा। बोले दुनिया प्रगति करके कहां पहुंच गई,
आगे पीछे झोलियां लटकाने की आदत नहीं छूटी। जाओ छकड़ा लेके आओ। पंडित बहुत खुश हुए, सब छकड़ा ले लेके पहुंचे। नहीं मिला तो उधार ले लिए, किराए का ले लिए। बोले भर दो, जो कुछ खजाना मैं खाली देखना चाहता हूं। तीसरे दिन पूछा खजाना खाली हुआ? बोले युवराज सवाई है। फिर फोर्स बुला लिया हस्तिनापुर से, लगा अंधाधुंध बांटने। और जो पाते थे बोले युधिष्ठिर धर्मात्मा की जय, भगवान कृष्ण की जय। दुर्योधन ने कहा शाम तक बोल लो, फिर कल से टनाटन। 1 महीना यज्ञ चला, पूरा हो गया। फिर खजाने की जांच हुई तो दुर्योधन को जो मिला था खजाने में, शुरुआत में जो उसको अपार लग रहा था, उससे 4 गुना ज्यादा कोषागार में था। तब सिर पकड़ के बैठ गया। हम सोचे इज्जत खत्म कर दो, इज्जत तो हजारों गुना बढ़ गई। ये पता होता तो किसी को एक छदाम नहीं देता। दुर्गुणी दुर्गुण थे उसमें, एक सद्गुण था। उसके पांव में एक चक्र था, लक्ष्मी चक्र। उसका मतलब है जितना फूकेगा उतना ही बाढ़ेगा। इसका ज्ञान न दुर्योधन को था, न दुनिया में किसी को था। ज्योतिषाचार्य पतराई पलटते रह गए, नहीं पता पाए। भगवान से क्या छिपा, जानते थे। माल दुर्योधन का खर्च करवा दिया अपने भक्त पांडवों में। तो कोई न कोई गुण अवश्य होता है, उन गुणों को चुन ले, वो गुणातीत हो जाता है। चुन ले गुणों के मोती, वो इकट्ठे तो मिलेंगे नहीं, बिखरे होते। बिखरे जहां जहां पर श्वासों का क्या भरोसा। कर कर में इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। वो कर्म करो, ऊंचा कर्म दुनिया में तो कुछ होता ही नहीं। आदि शंकराचार्य ने कहा कि क्वा कर्म यत प्रीति कर्म मुरारी। भगवान के चरण कमलों में प्रीति ही कर्म है। रामचित मानस में तुलसी कहते हैं, सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जहान राम पद पंकज भाओ। यदि राम के चरणों में भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, वो कर्म सुख धर्म में आग लग जाए, वो कर्म नहीं कुकर्म है, धर्म नहीं अधर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं नियत कर्म, जिसमें आरंभ का नाश नहीं, सीमित फलीरूपी दोष नहीं, स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। आत्मा शाश्वत सनातन है, अचिंत्य है। चित्त का निरोध कैसे हो, उस विधि विशेष का नाम यज्ञ है। योग विधि यज्ञ है। यज्ञ का नाम लेते हम लोगों का दिमाग वहां पहुंच जाता है, अग्नि जलती हो, स्वाहा बोला जाता हो, कुछ उसमें डाला जाता हो। ये यज्ञ है ही नहीं। ये तो 2000 वर्षों से गीता पिता भूल गई थी, तब की आई हुई विकृतियां हैं। श्वास का प्रश्वास में हवन करना, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम में हवन करना। 13-14 पॉइंट दिए भगवान ने। योगा अग्नि, ज्ञाना अग्नि, संयमा अग्नि। यहां आग नहीं जलती, शुभ शुभ संस्कार जल जाते हैं जो आवागमन के कारण है। ये यज्ञ जिस जिस उपाय से संपन्न हो, उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। कर कर्म इतना ऊंचा, जिसे प्राप्त करना चाहता है वो बुलंदियों को छू ले, उस मंजिल को छू दे, भगवान का स्पर्श करा दे। फिर क्या कहना, ये इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर ज़बां पर। बुद्ध काल में बुद्ध की नगरी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, महल सुने पड़े थे,
दो चार छह चार लड़के भाई थे, सब साधु हो गए। और बिंबिसार उस समय का चक्रवर्ती सम्राट, बिंबिसार का कोई नाम भी नहीं जानता कि कहाँ थी उसकी नगरी राजधानी। और बुद्ध का जो नष्ट हो गया था उनके जीवन काल में ना, वहां मंदिर पर मंदिर बने, रोज घड़ी घंटियाल बज रहे हैं, विश्व भर के लोग आते हैं दर्शन करने। उस समय तो उजड़ गई, लेकिन दीर्घ काल के लिए जीवंत हो गई। तो इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। भगवान को पाने के लिए इस सांसारिक डिग्री डिप्लोमा का कोई महत्व नहीं है, बल्कि देहाभिमानियों की गति नहीं होती। तब भगवान कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा ऐसा जन्म दे देते हैं, गर्व करे भी तू किस पर करे। काकभूषण पहले ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, श्राप दे दिया, हो गए कौवा। कौवे की योनिम पागे भक्ति, एहि तन राम भक्ति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। कौन सजौनि जन्मे हूँ जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखे सब करी कर्म गुसाई, सुखिन भयों अब ही की नाही। कौन ऐसी योनि जिसमें बार बार भ्रम भ्रम के मैंने जन्म न लिया हो। जन्म लेने के बाद सुखी होने के लिए सब कर्म कर डाला, इलेक्शन लड़े, कारखाना खोला, मास्टरी किया। सुखिन भयों अब ही की नाही। गरुड़ जी से पहले वाला शरीर अमोह शुक्ला जी रहने, चरम देह द्विज के मैं पाई। फिर इस निकृष्ट काले कलूटे तन में मुझे राम की भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए प्रिय नहीं बल्कि परम प्रिय है। तो भगवत पथ में कोई बाहरी डिग्री डिप्लोमा जाति पाति का सहयोग कदापि नहीं, रुकावट अवश्य है। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छूले, लक्ष्य को स्पर्श करा दे। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। लेकिन ये संभव तब है जब सदगुरु मिल जाए। शिक्षा तो जो कुछ है, शिक्षा हजारों सब्जेक्ट है दुनिया में, लेकिन जो ईश्वर पद की भजन जागृति की शिक्षा, ये केवल सदगुरु प्रदत्त होती है। शिक्षा पे तेरी जा दिन सदगुरु अमल किया है। तुम्हारी साधना पद्धति में ये शिक्षा लिखने में नहीं आती, महात्मा वाली कलम से लिखने में नहीं आती, वाणी से कहने में नहीं आती। अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी किसी अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाती है। और जिसमें जागृत हो, गुरु फिर आगे पीछे रहते हैं, कहीं भी रहो, वो अमल करते हैं। शिक्षा पे तेरी जा दिन सदगुरु अमल किया है। पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर। वो इस संसार में एकमात्र वो पुरुष ऐसा है जिसकी शिक्षा पर सदगुरु ने भजन जागृत कर दिया, और हर समय कहीं भी रहे सदा सन्मुख रहता है गुरु, और निरंतर उसका देख रेख करते हैं। शिक्षा पे तेरी जा दिन सदगुरु अमल किया है। पहुंचा है वो जगत में। इस संसार में मात्र एक वही पहुंचा है। कहाँ? रहमत के आसमां पर। भगवान के कृपा करुणा की ऊंचाई पर वो पहुंच गया। रहमत माने कृपालु, दयालु, रहम करने वाला। वो एक परमात्मा है। परमात्मा की संपूर्ण कृपा अंतिम ऊंचाई तक वो पहुंच जाता है। तो पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख।
भेष जति का बनाय के ओ घर घर मांगी भीख। गुरु गूंगा गुरु बावला गुरुदेवन के देव। आशा तृष्णा छोड़ के गुरु मूरत ही सेव। महापुरुष वाणी से उपदेश तभी तक करते हैं जब तक आपके मन के अंतराल में प्रेरक के रूप में खड़े होकर नहीं करने लगे। उसके बाद में गुरु गूंगा, वाणी से बोलेंगे नहीं, सारा उपदेश आप में प्रसारित होता चला जाएगा। गुरु बावला, उनकी वाणी ये शास्त्रों से नपी तुली नहीं होती। तुम्हारी मनोवृत्ति का उतार चढ़ाव भटकाव देख के डांट फटकार मिलती रहेगी, और जब बढ़िया चला भटकाव से अलग हुए तो आगे प्रकाश मिलता जाएगा, धन्यवाद देते रहेंगे। तो वाणी से नहीं मिलता, वो भगवान अनुभव से देते हैं। भगवान जब बोलना बताना शुरू करते हैं तो इस पेड़ से, चलते हुए व्यक्तियों से, उड़ते हुए पक्षियों से, जमीन से, आकाश से, सर्वत्र से बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वत्र हैं वो। इसलिए गुरु गूंगा गुरु बावला गुरुदेवन के देव। तो उनकी सेवा हम कैसे करें, वो विद्या हमें कैसे मिले? आशा छोड़ो, तृष्णा छोड़ो, केवल समर्पण के साथ लग जाओ चिंता आज्ञा पालन में। आशा तृष्णा छोड़ के गुरुमूर्त ही सेवा। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।